बेटा, क्या तुम्हारे पापा को कोई भी कॉल आया है? नो मॉम, उनका अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। अब तो मुझे बहुत ही फिक्र होने लगी है, पता नहीं वो कैसे होंगे। अरे आप आ गए, आप ठीक तो है ना? आपकी किंग नेपट्यून से बात हुई? मेरी किंग नेपट्यून से बात हो गई है, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है कि वो सैमी से शादी करना चाहता है। पर डैड, मैं उस दरिंदे से शादी नहीं कर सकती। उसकी ऑलरेडी 5 शादियां हो चुकी हैं और जिसमें से उसने 2 पत्नियों को ऑलरेडी मार भी दिया है। मैं सब जानता हूँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, इसलिए अब बस एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? तुम्हें वाटर छोड़ के ऊपर की दुनिया पे जाना होगा। अर्थ पर? लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगी तो वो हमारी किंगडम पे अटैक करके तुम्हें हमसे छीन कर ले जाएगा, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। इस क्लिप को अपने से दूर मत होने देना, इसकी वजह से तुम ऊपर की दुनिया में भी सांस ले सकती हो। लेकिन अगर ये ब्रूच तुमसे दूर हुआ तो तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी। सब ठीक होते सी मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस लेने आ जाएंगे। पर मैं आप दोनों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं किंग नेपट्यून के खिलाफ नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे टाइम तुम्हारी फिक्र करता रहूंगा। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि मेरी बेटी सेफ है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसके खिलाफ लड़ने में। ऊपर की दुनिया में अपना ध्यान रखना बेटा। आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। अब तुम्हें चले जाना चाहिए बेटा। यहाँ सब कितना अजीब सा लग रहा है। ये कौन सा जानवर है? ओह, ये डॉग है। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? तुम एक डॉग से क्यों बात कर रही हो? एक छोटा ह्यूमन। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? पर क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकती हूँ प्लीज? ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि स्ट्रेंजर से बात मत किया करो, और ऐसे ही किसी को हमारे घर में नहीं रख सकते। अब चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मेरे पास छुट्टे नहीं है, कहीं और जाके भीख मांगो। हेलो मैम, I'm busy, मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मुझे घर वापस जाना है। मुझे नहीं रहना ह्यूमंस के साथ। हे, क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली से बात करनी है? ये लो मेरा फोन, इससे तुम किसी से भी बात कर सकती हो। क्या हुआ, तुम इसको ऐसे क्यों देख रही हो? इससे कुछ नहीं होगा, मैं इनसे उनसे बात नहीं कर सकती। डोंट वरी, इसमें इंटरनेशनल रिचार्ज है, तुम कहीं भी फोन लगा सकती हो। नहीं, ये कॉल उनको नहीं लगेगा, और अगर मैंने उनसे बात करी भी तो मुझे वापस लेने नहीं आएंगे वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने घर से निकाल दिया है ना? नहीं निकाला तो। डोंट वरी, तुम कुछ दिन मेरे घर पे रह सकती हो। मैं और मेरी बहन अकेले ही रहते हैं। मैं सही में? ऑफ कोर्स, अब अपना सैड मूड छोड़कर हैप्पी हो जाओ। बाय द वे, मेरा नाम अद्विक है। और मेरा नाम सैमी है। चलो अब मैं तुम्हें मेरे घर ले चलूं। वेलकम टू माई होम। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। भैया, ये कौन है? मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। आप इसे घर क्यों लेकर आए हो? कोमल, एक्चुअली मैं ये बीच पर बैठकर अकेले रोए जा रही थी क्योंकि इसकी फैमिली ने इसको इसके घर से निकाल दिया है। व्हाट? आप एक अनजान को घर ले आए? तुम नहीं चाहती तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा सकती हूँ, कोई बात नहीं। प्लीज सिस, हमें उसे यहाँ रहने देना चाहिए। ठीक है अद्विक, अगर तुम कह रहे हो तो मैं इसे यहाँ रखने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। सैमी, क्या तुम अभी अभी नहा कर आई हो? हाँ। लेकिन तुमने तभी भी पुराने कपड़े ही पहन रखे हैं। OMG, आखिर हम दोनों ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि इसके पास कपड़े नहीं हैं। ऐसा करो सिस्टर, इसको पास के मॉल में जाके शॉपिंग करवा लाओ, लेकिन प्लीज 50,000 से ज्यादा खर्च मत करना। ओह यस, चलो सैमी, आज हम शॉपिंग चले, बहुत ही मजा आने वाला है। तुम्हारे ऊपर ये पर्ल मेकअप काफी अच्छा लगता है, लेकिन तुम इसको कभी भी निकालती क्यों नहीं हो? क्योंकि ये परमानेंट है, ये निकल नहीं सकता। डोंट टेल मी कि तुमने ये पर्ल्स परमानेंटली तुम्हारे फेस पे सेट करवा रखे हैं, लाइक अ टैटू। टैटू? वो क्या होता है? तुम मजाक कर रही हो हेलो ना? कोमल, आज हम बहुत ही दिनों के बाद मिले हैं। एंड तुम्हारे साथ ये न्यू लड़की कौन है, और ये कितना ही वियर्ड मेकअप करके आई है? आखिर शॉपिंग मॉल में पर्स कौन लगा कर आता है? वो स्टेसी थी, अद्विक की एक्स गर्लफ्रेंड। वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है। एक्स गर्लफ्रेंड? इनका भी एक हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ। चलो अब तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस देख लें। वाओ, ये ब्रूच काफी ब्यूटीफुल है। प्लीज वो मुझे वापस मुझे दे दो। इसको देख तो लेने दो ना। सैमी, सैमी क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे सांस क्यों ले रही मुझे हो? वापस तुम आखिर इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वो बस एक ब्रूच ही तो है, क्या हुआ? क्या अब तुम ठीक फील कर रही हो? लेकिन सैमी, तुम आखिर सिर्फ एक ब्रूच के लिए इतना हाइपर क्यों हो गई? एक्चुअली ये मेरी मॉम की है।
मैं इसलिए किसी को ये देना नहीं चाहती, बस इसलिए मैं थोड़ा हाइपर हो आई एम सॉरी, मुझे वो लेना ही नहीं चाहिए था। चलो तुम्हारी ड्रेसेस का पेमेंट कर दिया जाए। ड्रेसेस कैशियर को दे दो सैमी। मैम आपका बिल 1 लाख रुपीस का हुआ है। इतना सारा? अरे तुम इतना क्यों चौंक रही हो? लेकिन उसने भी बोला था कि हमें इतने पैसे खर्च नहीं करने हैं। ओफो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी हमारा बिल इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि मैंने एक प्रॉम ड्रेस खरीदी है तुम्हारे लिए। प्रॉम? वो क्या होता है? आखिर तुम्हें प्रॉम के बारे में कैसे नहीं पता है? इसका मतलब अद्वैत के कॉलेज में एक पार्टी है जिसमें उसको एक डांस पार्टनर चाहिए होगी और मुझे लगता है कि वो तुम्हें लेकर जाएगा, तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से एक अच्छी सी ड्रेस खरीद ली है। कोमल, मैंने बोला था ना कि 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग मत करना, और तुम 1 लाख रुपए उड़ा आई हो। पक्का तुमने अपने ऊपर पैसे उड़ाए होंगे। तुम लोगों की गोल्डफिश तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। और महारानी, आपको ये कैसे पता? इसने मुझे बताया, इसलिए। हमारी गोल्डफिश तुमसे बातें करती है क्या? मैं मजाक कर रही थी। स्वामी, आज मेरे कॉलेज में प्रॉम पार्टी है, तो क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनकर चलोगी? ये मुझे पहले से पता था। या श्योर। मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम उसको प्रॉम के लिए पूछने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही उसको एक पार्टी ड्रेस दिलवा दी थी। वाह, तुम तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। आई थिंक सैमी, तुम ये ब्रूच और ये पर्ल्स हटा देनी चाहिए, ये क्लोथ्स के साथ ही सूट नहीं हो रही हैं। नहीं, ये परमानेंट है, मैंने कहा ना, और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको नहीं उतार सकती हूँ। प्लीज कोमल, उसे फोर्स करना बंद करो। चलो, हमें प्रॉम के लिए लेट हो रहा है, अब चले। तुम यहाँ पर आके काफी खुश लग रही हो। तुम यहीं रुको, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। हेलो सैमी। तुम एक्स गर्लफ्रेंड हो ना अद्वैत की? लेकिन अब मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उसने पार्टी में सबसे पहले आते से ही मुझसे पैचअप कर लिया है, और तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। उसने मुझे बताया कि कैसे तुम उसके पीछे पड़ी हो, और उसे तुम्हें यहाँ लाकर बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील हो रही है क्योंकि तुम ये वियर्ड सा मेकअप करके आई हो। मुझे तो अभी भी हैरानी हो रही है कि तुम इतना सब सुनने के बाद अभी भी यहीं पर खड़ी हो। है लड़की, आकर तुम भागते भागते कहाँ पर जा रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ आज के पहले कभी भी नहीं देखा है। तुम मेरा फूड ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें भूख लग रही है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिश लाकर दे सकता हूँ। क्या तुम्हें फिश खानी है? फिश? हम फिश नहीं खा सकते, वो मेरी फैमिली है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम पागल हो क्या? एक सेकंड, मैंने ये ब्रूच के बारे में कहीं पर पढ़ा है। तुम मरमेड हो क्या? इस ब्रूच की मुझे बहुत भारी कीमत मिल सकती है। लाओ, ये ब्रूच मुझे दे दो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे भाग सकती हो? तुम्हारा ब्रूच मेरे पास है। मुझे पता है कि तुम उसके बिना ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओगी, लेकिन तब तक तुम्हें खरीदने वाले लोग आ जाएंगे। डोंट वरी, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा बुरी भी नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हें एक बिजनेसमैन को भेजा है। वो तुम्हें वर्ल्ड की अलग अलग जगह पर ले जाएंगे और फिर लोग तुम्हें देखने के लिए टिकट्स लेंगे। वैसे तो मैं तुम्हें एक साइंटिस्ट को भी भेज देता, लेकिन खैर ठीक है। नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारी हालत में शायद तुम्हें लेने के लिए वो लोग आ गए। सैमी, तुम ठीक तो हो ना? आप लोग कौन हो? मैंने आप लोगों को तो यहाँ नहीं बुलाया। मैं बताता हूँ हम कौन है। लगता है ये बेहोश हो गया है। सैमी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। सैमी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे वो क्लिप वापस चाहिए। ये लो, प्लीज तुम हाइपर होना बंद करो। सैमी, क्या अब तुम ठीक फील कर रही हो? अब तुम ठीक हो ना? और सैमी, तुम्हारी ये मरमेड टेल, इसका मतलब तुम एक मरमेड हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्योंकि दूसरे किंगडम के लोगों ने हम पर अटैक कर दिया, और उनके किंग ने बोला था कि अगर मैं उससे शादी नहीं कर लूंगी तो वो मुझे जबरदस्ती ले जाएगा, और मेरे पेरेंट्स ने इसलिए मुझे बचाने के लिए यहाँ पे भेज दिया। ओह, आई एम सो सॉरी फॉर यू कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। लेकिन सैमी, तुम आखिर उस पार्टी से भाग क्यों आई? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला। गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सैमी। वो स्टेसी, उसने मुझे बोला था कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्टेसी एक नंबर की झूठी है, इसलिए तो मैंने उससे ब्रेकअप किया था। आई लाइक यू अ लॉट सैमी। अच्छा होता अगर तुम वहाँ से आने के पहले मुझसे एक बार सब कुछ क्लियर कर लेती, तो तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। वाह अद्विक, मुझे पता भी नहीं था कि तुम सैमी के लिए इतने सीरियस हो। सैमी, तुम ठीक तो हो ना? डैड, मॉम, आखिर मेरी प्यारी बेटी को मिले हुए मुझे कितने दिन हो चुके हैं। आई एम सॉरी बेटा, मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मुझसे दूर करना पड़ा था। मैंने किंग नेपट्यून को हरा दिया है, इसलिए तुम अब हमारे साथ चल सकती हो। मैं अभी कुछ दिन और यहाँ पे रुकना चाहती हूँ। ओह, तो लगता है कि हमारी बेटी को यहाँ पे कुछ पसंद आ गया है, जिसके साथ वो यहीं पे और टाइम स्पेंड करना चाहती है। तुम्हारा जब मन करे तो तुम खुद ही वापस आ जाना। थैंक यू सैमी, मेरे लिए यहाँ पर कुछ दिन और रुकने के लिए।